There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही। इंडिया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक दूसरे को जवाबदेही रखकर काम करते हैं। डेमोक्रेसी जिसमें कंटिन्यूअस एंड फेयर इलेक्शंस ज़रूरी है। आप यह मान लीजिए कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस और सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इंडिया में इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रूलिंग पार्टी साथ मिलकर फ्रॉड और इलीगल तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए तो? जी हाँ, यही दावा किया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने फ्रॉड वोटर लिस्ट बना के गलत तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया है, ये बताया है। राहुल गांधी ने ये बात प्रूव करने के लिए एक विधानसभा सीट जिसका नाम महादेवपुरा है, जो कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का हिस्सा है, उसके लिए उन्होंने उसका एग्जाम्पल और डेटा दिखाया है। उनके हिसाब से इस असेंबली एरिया से टोटल 1,250,000 वोटर्स ऐसे थे जो फ्रॉड थे। उनका कहना है कि 5 से 6 लाख वोटर्स अगर रहेंगे तो उसमें लगभग 1 लाख वोटर जो है वो फर्जी वोटर्स है। जो डेटा राहुल गांधी ने दिया है उस 1 लाख में से 11,965 वोटर्स जो है वो डुप्लीकेट है, यानी एक ही वोटर ने कई पोलिंग बूथ पर वोट किया है। गलत और डुप्लीकेट नाम के साथ साथ एड्रेस में भी फेक एड्रेसेस दिए गए हैं, जिसका आंकड़ा है 40,009। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि घर का नंबर 0 है और पिताजी का नाम कुछ ILS GAH EH UG ऐसे कुछ है। अब आप ही सोचिए ऐसा किसका नाम हो सकता है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम इस तरह से उस लिस्ट में दिखाए गए हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी राहुल गांधी का ये भी क्लेम है कि एक ही घर में लगभग 80 से 90 लोग रह रहे हैं, और इनका आंकड़ा टोटल अगर देखा जाए उस असेंबली में तो 10,452 है। मतलब एक ही घर के एड्रेस में इतने सारे लोग रह रहे हैं। अब बात ये देख के थोड़ा अजीब तो लगता है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली भी अगर कंसिडर करेंगे तो एक घर में 80 से 90 लोग हैं, और ऐसे एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे कई सारे एग्जांपल उन्होंने दिखाए हैं। उन्होंने जो डेटा दिखाया है और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं, वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें जो कैंडिडेट का यानी वोटर का जो फ़ोटो आता है वो इतने छोटे साइज़ में है कि उससे हम उस आदमी को पहचान नहीं सकते हैं, और ये आंकड़ा भी लगभग 4,132 का है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्लेम, जिसमें येलोपी बताते हैं कि फॉर्म नंबर 6 जिससे नई वोटर लिस्ट बनती है उनमें एप्लीकेंट्स की एज 60 से 70 के बीच में है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि नए वोटर लिस्ट के लिए इस फॉर्म के अकॉर्डिंग एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इस फॉर्म के जरिए इनरोल किया गया है, she has no surname, but her first name is Shakun Rani. So she becomes a voter twice, age 96, age 95. This entire list does not contain a single person between the age of 18 and 25. अब हम आते हैं रिस्पांस पे, जिसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है और जिस पार्टी पे राहुल गांधी ने क्लेम किया है उस पार्टी का क्या कहना है, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन के रिस्पांस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका के जो CEO है यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने एक ट्वीट और एक नोटिस जारी करके कहा है कि अगर आपको यानी राहुल गांधी को इतना ही उनके क्लेम्स पे भरोसा है तो एक एफिडेविट लिखे और उसमें ये जो राहुल गांधी ने दावे किए हैं ये इलेक्शन कमीशन और कोर्ट में सबमिट करे। अगर वो ऐसे नहीं करते हैं तो फिर वो देश की माफ़ी मांगे। अगर हम इस फॉर्म के बारे में जानें तो एक्चुअली में ये जो फॉर्म है ये कहता है कि अगर ये जो दावे किए गए हैं अगर वो झूठ साबित हुए तो क्लेम करने वाले पर्सन को अंडर रूल 20 सब क्लॉज 3B ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960 के अंडर 7 साल तक की सज़ा और
10,000 तक का जुर्माना सेक्शन 227 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से लग सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक ऐसा कोई एफिडेविट सबमिट नहीं किया है और उनका कहना है कि एज अ एलओपी उनको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। इस पर अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए ये कहा है। आखिर में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है या फिर ये एक झूठ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल डेटा देने से मना किया है और वोटिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज है वो भी देने से मना किया है। उनका कहना है कि वो सारे फुटेज देखने में सालों लग जाएंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है 8 घंटे भी रोज कि वो फुटेज देखने में लगेंगे उसको देखने। जिसने वो डेटा मांगा है उनको सालों लग जाए या एक दिन लग जाए, ये उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा मांगा है वो तो एटलीस्ट सबमिट करना चाहिए। तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया है। इसके साथ साथ राहुल गांधी और अन्य अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन जो कार्यकर्ता है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर की तरफ जब एक मोर्चा निकाला तो वहाँ पे भी पुलिस ने लाठीचार्ज करके राहुल गांधी को और अन्य कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि अगर ये क्लेम्स झूठे हैं ऐसे इलेक्शन कमीशन को पता है तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस उनको जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, या जो जवाबदेही है देश के प्रति या जो क्लेम किया है वो उनको करना चाहिए, सिवाय के ये अटक अरेस्ट करना या फिर ऐसी चीज़ें करना जिससे जो लोगों का विश्वास है वो और कम हो जाए। और अगर इस तरह से रिस्पांस आते हैं तो एक एक्टिव नागरिक के मन में शक पैदा होना तो लाजमी है, क्योंकि इतनी बारीकी से अगर आपके ऊपर क्लेम आ रहे हैं तो आपके पास उस आरोप को खंडन करने के लिए कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। सिवाय एविडेंसलेस बातों के आपके पास अगर कुछ बचता नहीं है तो ये मामला गंभीर है और देश के लिए, देश के लोगों के लिए और डेमोक्रेसी के लिए ये खतरा है।